तो हमारे लास्ट क्लास में हम सिंपल इफ स्टार्ट किए थे, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर हम सिंपल इफ को यूज किए थे और इसका सिंटैक्स देखे थे। तो आज एक प्रोग्राम करने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखेंगे, उसके ऊपर सिंपल इफ कैसे यूज होगा, उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट सब लिखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले योर नेम if the number is more than 18। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है और आपका नाम डिस्प्ले करना है अगर ये नंबर 18 से बड़ा है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में हमारे पास जितना केसेस होंगे सब लिखना होगा। केस वन हम लिखते हैं। केस वन क्या है, जहां पर के नंबर हम जो डालेंगे वो 18 से ज्यादा होगा। तो पहले मैसेज देते हैं, एंटर ए नंबर। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, एंटर ए नंबर के अंदर आएगा आपका 20। 20 को एंटर करता है और हम दिखाएंगे माई नेम इज, मैं अपना नाम ही लिख दे रहा हूँ, बुल्ले शर्मा। ठीक है, तो केस टू क्या होगा, अगर नंबर हम छोटा डालेंगे तो क्या होगा। तो इस हिसाब से हम डालते हैं यहाँ पे एंटर ए नंबर। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा नंबर हम डालते हैं 16। तो 16 डालने से क्या आएगा आंसर, कुछ नहीं, क्योंकि हम बोले हैं कि 18 से ज्यादा होगा तो नाम डिस्प्ले करो, लेकिन उसके बाद हम कुछ बोले ही नहीं। तो यहाँ पे कुछ आंसर आएगा ही नहीं। और केस थ्री क्या हो सकता है, अगर नंबर इक्वल हो, एंटर ए नंबर। ठीक है ना। तो 18 दिए, एंटर दिए, तो यहाँ पे भी कुछ आंसर नहीं आएगा। रीजन ये है कि हम बोले हैं कि 18 से आ, ऊपर खाली होगा तो नंबर का नाम डिस्प्ले करेगा। तो अब प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम में पहले क्या आएगा, एक मैसेज डालते हैं। तो मैसेज डालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो एक वेरिएबल चाहिए, उसके साथ इंट चाहिए क्योंकि नंबर को कन्वर्ट करना है, और इनपुट चाहिए जो कि मैसेज प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पे आपको मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर, और ये कोलन और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या है, नंबर जाके एन में स्टोर हो जाएगा। अभी हमें लिखना है इफ एन इज ग्रेटर देन 18, अगर 18 से ज्यादा है तो प्रिंट क्या, माई नेम इज बुल्ले शर्मा। ठीक है ना। तो ये आंसर है। तो पहले रन करके देखते हैं, उसके बाद मेमोरी आउटपुट या ड्राई रन करके देखेंगे। तो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर ओपन करते हैं। आ, इसको एक साइड पे ले जाते हैं और इसको दूसरे साइड पे ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है इसको हम लिखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो क्या हुआ, एन इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, नंबर इनपुट हो गया। अब चलते हैं इफ एन इज ग्रेटर देन 18, एंटर। तो देखिए इफ से थोड़ा छोड़ के आएगा नेक्स्ट लाइन पे, और ये है इंडेंटेशन। अगर आप गलती से या जानबूझ के भी इफ के नीचे लिख रहे हैं तो ये एरर दिखाएगा। इसको करने के बाद देखेंगे, प्रिंट माई नेम इज मुरली शर्मा। ठीक है, ये है हमारा प्रोग्राम। रन करते हैं, तीनों केसेस देखे। तो आउटपुट स्क्रीन में आ गया, 20 एंटर किया तो माई नेम इज बुल्ले शर्मा दिखाया। फिर रन कर रहा हूँ, 16 दिया तो आंसर कुछ नहीं आएगा। फिर रन किया,
18 दे रहा हूँ तो आंसर कुछ नहीं आएगा। ये है हमारा आंसर जो कि हम चाहते थे। तो अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये प्रिंट को इफ के नीचे रख दे रहा हूँ। अगर प्रिंट को इफ के नीचे रख दिया तो ये एरर दिखा देगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 3। इंडेंटेड मैं बोला इसको इंडेंटेशन बोलते हैं, तो इसके लिए इंडेंटेड मतलब इफ का अगर कोई भी स्टेटमेंट, इफ अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो इफ से थोड़ा छोड़ के रहेगा। ठीक है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका ड्राई रन करके निकालते हैं। तो ड्राई रन निकालने के लिए मैं पेंट ओपन कर दे रहा हूँ और इसको यहाँ से मैं डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इसको राइट साइड पे ले जा रहा हूँ और इसको लेफ्ट साइड में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ हमें तीनों केसेस के लिए काम करना होता है। तो ध्यान में रखिए, ये पहला केस 1 के लिए हम काम करेंगे। 3 बार मेमोरी आउटपुट बनाना चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर हो तो ये प्रैक्टिस हमेशा आपके पास रहना चाहिए। मेमोरी आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, n इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। तो n के लिए एक मेमोरी में जगह लेगा, ये जगह आ गया। इनपुट क्या करता है, एक मैसेज आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। तो मैसेज क्या है, एंटर ए नंबर। तो ये आउटपुट स्क्रीन में मैसेज देगा, एंटर ए नंबर। तो मैसेज देने के बाद इनपुट क्या करता है, आपको एक वैल्यू डालने के लिए बोलेगा। तो 20 सपोज मैं डाला, उसको लेके इंट की वजह से कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और कहाँ रखेगा, एन में। तो एन में 20 स्टोर हो गया। तो इफ उसके ये लाइन खत्म हो गया, अभी इफ के पास आते हैं। इफ 20 एन में कितना है, 20 इज ग्रेटर देन 18। कंडीशन क्या है, कंडीशन ट्रू है। ट्रू होने पर ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ये ट्रू हो गया तो ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, जो प्रिंट में लिखा है, माई नेम इज मुरले शर्मा। ठीक है। ये है अगर केस 1 हम नंबर को बड़ा डालते हैं। तो अब क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और केस 2 के लिए काम करते हैं। ठीक है ना, केस 2 के लिए हम ट्राई करते हैं करने के लिए केस 2। तो केस 2 करेंगे तो यहाँ पे फिर लिखना होगा क्या, मेमोरी और आउटपुट स्क्रीन। तो क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कलर पेन को चेंज कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं पिंक कलर को ले जा रहा हूँ। ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, एन इक्वल टू इंट इनपुट ए नंबर। तो ये क्या करेगा, एन के लिए एक जगह मेमोरी में बनाएगा और मैसेज एक देगा, एंटर ए नंबर, एंटर ए नंबर। और यहाँ पे एक नंबर हमें देना होगा 16, जो कि एन में जाके स्टोर हो जाएगा। तो ये लाइन का काम खत्म। ठीक ना। तो अब इफ में आते हैं। इफ एन में कितना है, 16 इज ग्रेटर देन 18। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने पर ये प्रिंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसके लिए 16 देने पर ये आंसर कुछ दिखाएगा ही नहीं। ठीक है। तो थर्ड केस करते हैं जहां पर कि इक्वल होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे फिर लिखते हैं केस 3 और यहाँ पे होता है मेमोरी, यहाँ होगा आउटपुट स्क्रीन। ठीक है। तो यहाँ पे और एक कलर पेन ले जाते हैं, क्योंकि केसेस हम यूज कर रहे हैं तो इसको ले जाते हैं। ठीक है। तो पहला लाइन क्या है, एन, एन इक्वल टू इंट। तो एन के लिए एक मेमोरी बनाएगा, एन के लिए एक जगह बनाए, इनपुट के लिए एक मैसेज आएगा, एंटर ए नंबर। तो मैसेज आया। इनपुट क्या करता है, एक नंबर लेता है, तो 18 दिया। 18 देने के बाद इंट क्या करेगा, उस 18 को लेके इंटीजर में कन्वर्ट करके एन में स्टोर करेगा। तो ये लाइन का काम खत्म। अब आते हैं इफ। इफ में एन कितना है, 18। इफ 18 इज ग्रेटर देन 18। कंडीशन क्या है, कंडीशन है फॉल्स। फॉल्स होने पर प्रिंट काम नहीं करेगा। इसके लिए यहाँ पर भी कोई आंसर नहीं आएगा। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ चुका है कैसे काम हो रहा है। और हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रोग्राम्स करने के लिए सिंपल ईपी यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।